पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनाया जाता था। लेकिन समय बदल चुका है। लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट है वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज हमारे पास 14-15% वोट है, लेकिन वोट का शक्ति को आप नहीं पहचान रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बेतिया पहुंचे। बेतिया पहुंचकर वो जनसभा को संबोधित किए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि पहले के जमाना में राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन आज राजा वो होगा जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने कहा है कि जिस तरीके से लगातार हमारे ऊपर पहले अत्याचार किया गया, लेकिन अब हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए। आपको बताते चले कि मुकेश सहनी अपने आलीशान बस से बिहार के अलग अलग जिलों में यात्रा कर रहे हैं। मुकेश सहनी जैसे ही पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। चंदन तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया, फूल माला पहनाकर उनकी आरती उतारी गई। क्या कुछ मुकेश सहनी कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी बातों को। साथियों, आज हम लोग बेतिया पहुंचे हैं संकल्प यात्रा को लेकर। आज हमें संकल्प करना है कि हमें आने वाले पीढ़ी के लिए कैसे न्याय करना है। हमें संकल्प करना है कि हमें कैसे जिंदगी जीना है। हमें संकल्प करना है कि हम आगे कैसे चले। तो साथियों, ये आजाद भारत में इस देश को आजादी दिलाने के लिए पौने 200 साल लगातार निरंतर अंग्रेजों से लड़ा गया था और हमारे समाज के, हमारे पूर्वज लाखों लोगों ने शहीद हुआ। शहीद इसीलिए हुआ कि आजाद भारत में हमारे आने वाला पीढ़ी जो हो वो सर उठा के जिए। और हमारे पूर्वज लाखों की संख्या में शहीद हुए। लेकिन क्या आपको आज एहसास हो रहा है कि आप बेहतर जिंदगी जी रहे हैं? इस आजाद भारत में आपको एहसास हो रहा है कि आप आजाद हैं? नहीं। इसलिए साथियों, इस आजाद भारत में हमारा भी उतना ही जितना दूसरे लोगों का अधिकार है सर उठा के जीने का, उतना ही हमारा भी अधिकार है। और सर उठा के जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर उठा के अगर जीना है तो दो काम करना है। दो काम में एक काम है, एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक अपना समाज पढ़ेगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर एक लोग, हर एक नौजवान, हर एक माता बहन संकल्प कीजिए कि एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा पीढ़ी पढ़ लेगा, फिर उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। दूसरा, इस संसार में सर उठा के जीना है तो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका अधिकार मिलेगा। आज हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें शक्ति दिया, हमारे पास वो शक्ति दिया कि हमारे वोट से राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री हमारे वोट से बनता है, ना ही कि पैसे से बनता है। ये ताकत हमारे में है, फिर भी हमारी समस्या वहीं का वहीं है। तो इसके लिए साथियों, सही तरीके से संघर्ष करना। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनाया जाता था। लेकिन समय बदल चुका है। लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट है वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज हमारे पास 14-15% वोट है,
लेकिन वोट का शक्ति को आप नहीं पहचान रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण है कि आज आप और हम गरीबी में जी रहे हैं। हमें पता चला कि जिस पंचायत में हम हैं, यहाँ पे हम 3 हिस्से में 1 हिस्सा निषाद समाज के लोग हैं। आज 3 हिस्से में 1 हिस्सा आपके निषाद समाज होने के बावजूद भी आप पंचायत में आपस में लड़ जा रहे हैं, झगड़ जा रहे हैं और उसका फायदा दूसरे लोग उठा ले रहा है। तो इसके लिए अपने वोट को शक्ति को पहचानना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में हमें बड़ी लड़ाई लड़ना है। हम लोगों ने सर पे कफन बांधकर पटना से निकल चुके हैं। बिहार में, यूपी में, झारखंड में, तीनों राज्य में 101 दिन के लिए यात्रा पे निकल गए हैं। 80 जिला में जाएंगे, अपने समाज को जागरूक करेंगे कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शक्ति दिया है, एक संविधान बना के दिया है। आज हमारे समाज को, हमारे परिवार के लोगों को आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड में नहीं मिल रहा। एक तो वो लोग गुनहगार है जिन लोगों को हमारा काम करना चाहिए। जो सरकार में बैठे हैं वो गुनहगार है जो हमारा काम नहीं कर रहा है। और दूसरा, आप और हम भी गुनहगार हैं कि अपने काम के लिए हम संघर्ष और लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर हम 10-20 साल पहले, 30 साल पहले हम संघर्ष करते, जैसे अन्य समाज के लोगों ने संघर्ष किया, जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने संघर्ष किया, बहन मायावती जी ने संघर्ष किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने संघर्ष किया, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने संघर्ष किया। उन्होंने संघर्ष के बदौलत राज्य में और देश में अपनी पहचान बनाया। आज 15 साल मुख्यमंत्री रहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आज भी उनकी सरकार है। आज काश अगर हमारे लोग भी 30 साल 35 साल पहले अपना दल बना लेता, दल बन गया होता, तो आप लोग उनको साथ देते, उस दल को बल मिलता।